आपका एक बार दोबारा से स्वागत है हमारे YouTube चैनल डेवलपर टेक्नोलॉजीज में। आज हम आपको यह बताएंगे कि आप अपने पाइथन के प्रोग्राम की फाइल को यानी .py फाइल को .exe यानी एग्जीक्यूटेबल फाइल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे पहले कि हम आपको यह समझाना शुरू करें कि आप पाइथन की फाइल को यानी py फाइल को exe फाइल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपको यह पता होना चाहिए कि इसको कन्वर्ट करने का जो बेसिक पर्पस है वो क्या है। देखिए, आप सबसे पहले जब भी आपको प्रोग्रामिंग करनी होती है तो जिस भी एडिटर में पाइथन के आप काम करते हैं, चाहे वो पाइथन का अपना खुद का एडिटर हो, चाहे पाईचार्म हो, चाहे इक्लिप्स हो या और कोई एडिटर हो जिसके अंदर भी आप काम करते हैं, सबसे पहले आप प्रोग्रामिंग करने के लिए उसको खोलते हैं। उसको खोलने के बाद उसमें अपना मनचाहा प्रोग्राम जो भी आपको बनाना है वो बनाते हैं। बनाने के बाद जब आपको उसको एग्जीक्यूट करना है तो अब आप F5 दबाते हैं और उसको रन करा सकते हैं। इतना बात बिल्कुल सिंपल है, क्लियर है आपको। फिर आप पाइथन बंद कर देते हैं। अगले दिन आप आते हैं, मान लीजिए आपको वही प्रोग्राम दोबारा चलाना है, तो आप दोबारा से पाइथन खोलते हैं। फाइल में ओपन में जाके जहां पे भी आपकी फाइल लोकेटेड है वहां से उस फाइल को दोबारा खोलते हैं। खोलने के बाद आप दोबारा से F5 दबाते हैं और आपकी फाइल दोबारा चलाने के लिए F5 दबाते हैं और प्रोग्राम चल जाता है। यही तरीका है, सिंपल। उस पाइथन के सोर्स कोड को जो आपने लिखा है वो कोई भी रीड कर सकता है F5 दबाने से पहले कि आपने क्या प्रोग्रामिंग करी है। आपने एक बार प्रोग्रामिंग कर दी, आपका प्रोग्राम फर्स्ट क्लास चल रहा है, लेकिन उस कोड को कोई भी देख सकता है। लेटर से आप मुझे वो फाइल देते हैं तो मैं पहले उस एडिटर में उसको खोलूंगा, उसके बाद F5 दबाऊंगा, तो F5 दबाने से पहले मैं रीड कर सकता हूं आपने जो कोड लिखा है उस प्रोग्राम को बनाने के लिए। सिंपल सी बात है। तब क्या हो, अगर आप ये चाहो कि आप ऐसी जगह पर अपने पाइथन का कोड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं जहां पर पाइथन का कोई भी एडिटर अवेलेबल नहीं है, यानी आप अपने सोर्स कोड को ऐसी किसी भी जगह पर खोलने के लिए कैपेबल नहीं है क्योंकि एडिटर ही नहीं है, तो ना एडिटर है, ना आपकी फाइल खुलेगी, ना आप उसको चला पाएंगे। आप अगर ये चाहें कि आपने फाइल बना दी, प्रोग्रामिंग अच्छी तरह कर दी, आप किसी को उसका आउटपुट दिखाना चाहते हैं लेकिन सोर्स कोड नहीं, सोर्स कोड छुपाना चाहते हैं क्योंकि आपने बड़ी मेहनत से बनाया है। आप चाहते हो वो आपका प्रोग्राम रन करा के देख ले कि आपने बनाया है, लेकिन सोर्स कोड ना देख पाए। तो ऐसी सिचुएशंस में आप अपनी पाइथन की फाइल को exe फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं और ये तीनों फायदे आपको मिलेंगे। पहला फायदा, आपका सोर्स कोड कोई नहीं देख पाएगा। दूसरा फायदा, वो एक सिंगल क्लिक से आपके प्रोग्राम का आउटपुट देख पाएगा। तीसरा फायदा, ये कोई जरूरी नहीं है कि उसके कंप्यूटर में पाइथन का कोई भी एडिटर, चाहे पाइथन डला है या नहीं डला, कोई फर्क नहीं पड़ता। पाइथन के अलावा जो लोग दूसरे एडिटर्स यूज करते हैं जैसे पाईचार्म, इक्लिप्स वगैरह, वो भी नहीं डले हुए, यानी पाइथन का कोई भी एडिटर अवेलेबल नहीं है, स्टिल वो आपके प्रोग्राम के कोड के आउटपुट को देख पा रहा है। यानी सिंपल एक क्लिक से आपका प्रोग्राम का आउटपुट नजर आ रहा है, सोर्स कोड नजर नहीं आ रहा। दूसरा, ये कोई जरूरी नहीं है कि उसके प्रोग्राम में पाइथन हो जिसमें आप अपने सबसे पहले सोर्स कोड को खोले और फिर चलाएं। तो ये 2-3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। जब आप अच्छे हाई एंड प्रोग्रामर बनने की ख्वाहिश रखते हैं तो ये ऑटोमेटिकली किसी भी प्रोग्रामिंग में, चाहे वो C++ हो, चाहे वो C हो, चाहे वो पाइथन हो, चाहे वो PHP हो, एकदम से ये सब चीजें हमें ध्यान में आती हैं कि भाई उस प्रोग्राम में जो सोर्स कोड लिखा जा रहा है उसकी बाद में हम exe बनाएं। आपने पाइथन डाउनलोड किया था, जब आपने पाइथन डाउनलोड किया था तो आपने एक चीज ऑब्जर्व करी होगी कि आप पाइथन डाउनलोड करने के बाद उस पर एक सिंपल क्लिक करते हैं तो आपकी एक ही फाइल exe फाइल डाउनलोड होती है। जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो उससे आपका पाइथन इंस्टॉल हो जाता है और उससे बहुत सारे पाइथन के डिफॉल्ट फोल्डर बन जाते हैं। तो आज हम अपने पाइथन प्रोग्राम की exe कैसे बनाते हैं वही आपको सिखाएंगे। और ये बेट लगा लीजिएगा, आप अपने स्कूल के टीचर्स पे भी ट्राई करके जब देखेंगे या कॉलेज में है तो उनके पे भी देखेंगे, उनको भी ये चीज नहीं करनी आती होगी। जब आप इस वीडियो को डन कर लेंगे तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और लाइक करने के बाद नीचे ही कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा कि हाँ, अपना नाम और लिख दीजिएगा डन, कि आपने कर लिया, ताकि हमें पता चल जाए। बहुत सारे लोग
बहुत सारे लोग जो हमारे स्टूडेंट नहीं भी हैं, जो हमारे अलग अलग तरीके से यूट्यूब चैनल को देखते हैं, उनके भी बहुत सारे मैसेजेस हमारे फोन पे आते हैं क्योंकि हमने नंबर मेंशन किया हुआ है, तो उससे बहुत लोगों को रिप्लाई देना कई बार मुश्किल हो जाता है। तो आप लोग जो हमारे स्टूडेंट हैं या जो नहीं है, नीचे अपना नाम और आगे डन करके लिख दीजिएगा कि आपने कर लिया, जिससे हमें पता चले कि आपने इसको अच्छी तरह परफॉर्म किया है। और हम आपको बेट दे रहे हैं कि ये वीडियो एक मतलब बिल्कुल चेंजर होगा आपकी प्रोग्रामिंग में, और आपको ऐसा बना देगा जो किसी को भी नहीं आता होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टार्ट में जाना है, अपना पाइथन का वर्जन चेक करना है। आपने यहां पर वर्जन चेक करा, जैसे हमारे कंप्यूटर में है 3.7 64 बिट, हो सकता है आपके कंप्यूटर में कोई और वर्जन हो, तो आपको वही वर्जन वाला जो सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किया है वो खोलना है। अगर वो नहीं हो तो python.org से डाउनलोड कर लेना है। जैसे हमने देख लिया कि हमारे पास 3.7 64 बिट वर्जन इंस्टॉल्ड है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट में जाते हैं और यहां पे लिखते हैं python.org। जब हमने python.org खोला तो इस तरीके से यहां पर आप देखो डाउनलोड्स के ऑप्शन आ जाता है। जब आप डाउनलोड के ऑप्शन में जाते हो तो यहां बहुत सारे ऑप्शंस आपको नजर आते हैं। यहां से आप डाउनलोड कर सकते हो कौन सा वर्जन आपके कंप्यूटर के वर्जन के पाइथन के कंपैटिबल है। बिल्कुल सेम वर्जन, 64 बिट है तो 64 बिट, 32 बिट है तो 32 बिट डाउनलोड करना है। अगर आपके पास वो डाउनलोड ऑलरेडी पड़ा हुआ है, जैसे मैं डाउनलोड नहीं कर रहा क्योंकि हमारे कंप्यूटर में ऑलरेडी डाउनलोड के फोल्डर में ये पड़ा हुआ है। हमारे यहाँ पे एक पाइथन 3.82 पड़ा हुआ है वर्जन, और एक यहां पर देखो आप तो पाइथन 3.7 पड़ा हुआ है, और हमारे यहाँ पर जो पाइथन का वर्जन इंस्टॉल्ड है उसमें 3.7 ही है, यानी ये वाला इससे कंपैटिबल है। जब मैं इसको इंस्टॉल करता हूं जैसे 3.8 को, तो ये अलग तरीके से, नए तरीके से देखो इंस्टॉल हो रहा है, नए तरीके से, क्योंकि ये वाला वो वाला वर्जन नहीं है, तो ये नए तरीके से इंस्टॉल हो रहा है। लेकिन अगर मैं 3.7 वर्जन इंस्टॉल करता हूं तो ये जब खोल रन करता हूं इसको मैं, तो ये इंस्टॉल नहीं हो रहा है क्योंकि ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो यहां पे मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा है मॉडिफाई, तो मैं मॉडिफाई वर्जन पर क्लिक करता हूं इसको मॉडिफाई करने के लिए। अब मॉडिफाई की सेटिंग जब खुल जाएंगी आपके पाइथन ऑलरेडी जो इंस्टॉल्ड है उसकी, तो आपको यहां पे ये ऑप्शन चेक करने हैं। पिप आपका चेक्ड होना चाहिए, ये TD/TK एंड ID ये भी चेक्ड होना चाहिए, सारे ऑप्शन चेक्ड होने चाहिए। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहां ऐड पाइथन टू इन्वायरमेंट वेरिएबल ये भी चेक होना चाहिए। ये जब चेक हो आप इस पे इंस्टॉल पे क्लिक कर दो, अगर नहीं थे तो इंस्टॉल करके इनको इंस्टॉल कर दो दोबारा से, तो पाइथन एक बार दोबारा से इन सेटिंग्स के साथ में इंस्टॉल हो जाएगा। क्योंकि हमारे कंप्यूटर में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो इसलिए हम इंस्टॉल नहीं कर रहे हैं। ये करने के बाद आप क्या करो, सबसे पहले पाइथन खोल लो। जैसे फॉर एग्जांपल हम पाइथन खोल लेते हैं, ये हमने पाइथन खोल लिया, और पाइथन खोलने के बाद हम पाइथन में एक छोटी सी फाइल बना देते हैं जिसको हमें exe में बदलना है। कोई भी प्रोग्राम हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एज एक वेरिएबल लेते हैं, एक वोटर वाला प्रोग्राम बना देते हैं, इंट छोटा सा ही प्रोग्राम, इनपुट एंटर योर एज, यूजर को कहा इफ एज इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 18 देन, तो हमने प्रिंट करा दिया यू आर एलिजिबल फॉर वोट, ठीक। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो एल्स प्रिंट करा दिया, इसी को कॉपी कर लेते हैं, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। तो हमने एक छोटा सा प्रोग्राम बना लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, सी ड्राइव में, सी ड्राइव खोली, यहां पर एक छोटा सा फोल्डर बना लेते हैं जिसमें इस फाइल को स्टोर कर लेते हैं। इस फोल्डर का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, मान लो हम इसका नाम रख लेते हैं एग्जाम्पल, क्योंकि हम आपको समझा रहे हैं, कोई भी नाम आप जो मनचाहा रख सकते हो। चलो हम इसका नाम वोटर ही रख लेते हैं, ठीक है, वोटर रख दिया। इसके बाद हमें इस फाइल को अपनी सी ड्राइव वाली फाइल में सेव करना है। तो हम यहां पे जाते हैं, सी ड्राइव खोलते हैं, अपना वोटर वाला फोल्डर खोलते हैं, ये देखिए ऊपर आ गया वोटर वाला फोल्डर। अब आप फाइल का नाम यहां दे दीजिए, कोई जिस नाम से भी आपको फाइल सेव करनी है। मान लो मैंने फाइल का नाम दे दिया चेक, ये लीजिए, ये हमारी फाइल भी बनकर तैयार हो गई। ये वाली फाइल सीधी हमारी उस फोल्डर में जाके सेव हो गई है। जो भी आप प्रोग्राम बनाएंगे उसके बाद इसको दोनों को आप क्लोज कर दो और अपना कमांड टर्मिनल खोल लो, यानी रन में जाके CMD लिख के एंटर मारो। यहां पर आपको क्या करना है, एक छोटा सा काम करना है, और उस छोटे से काम के हिसाब से आपको अपने जो पाइथन है उसमें पिप पाई इंस्टॉलर इंस्टॉल करना है। तो आपने यहां लिखना है, सबसे पहले आप अपने फोल्डर में चले जाओ,
चाहे सी ड्राइव, हमने जो फोल्डर बनाया था वो कहां बनाया था, सी ड्राइव में, सी ड्राइव में किस नाम से, वोटर। और यहाँ पे या कहीं पर भी, क्योंकि हमारा पाथ तो ऑलरेडी सेट है, हमने बाद में भी जाना है इसलिए हम पहले यहां आ गए हैं, पिप करके इंस्टॉल कर लो, इंस्टॉल पाई इंस्टॉलर। जब आप इसको चलाओगे तो हमारे में तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो लिखा आ गया रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। लेकिन अगर आप में इंस्टॉल नहीं होगा तो ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा, प्रोसेस बार आएगी, ये एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद प्रॉपरली इंस्टॉल हो जाएगा। जब ये प्रॉपरली इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है हम आपको बताते हैं। ध्यान दीजिए, पिप इंस्टॉल पाई इंस्टॉलर, इसका यूज करके आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तब उसके बाद आपको अपने सी ड्राइव में जो वोटर का फोल्डर है उसमें जो फाइल पड़ी है उसको चेक करना है। यहां पे dir लिख के हमने एंटर मारा तो देखो ये लिखा रहा है check.py फाइल पड़ी है। अब आप क्या करेंगे, यहां लिखेंगे पाई इंस्टॉलर और फाइल का नाम, जो भी आपकी फाइल का नाम है। हमारी फाइल का नाम क्या था, हमारी फाइल का नाम है चेक, तो आप यहां लिखेंगे check.py। जब आप ये लिख के एंटर मारेंगे थोड़ी सी प्रोसेसिंग होगी जो कि हो रही है, इसको होनी दीजिए। तो ये आपके सी ड्राइव के जो वोटर वाला हमने फोल्डर बनाया उसके अंदर और सब डायरेक्टरी बना देगा और उसी के अंदर हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल भी होगी। ये देखिए प्रोसेसिंग कंप्लीट हो चुकी है यहां पर। जब ये प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगी आप दोबारा से विंडो और रन का बटन दबा के सी ड्राइव में आइए। सी ड्राइव में आप अपना फोल्डर खोलिए और यहां पर ये देखिए डिफ्ट नाम का फोल्डर आपको दिखेगा। ये वाली फाइल हमारी थी, ये इसने अपने आप बना दी है। चेक नाम के ये जो डिफ्ट नाम का फोल्डर है इसके अंदर जाइए, चेक फोल्डर में यहां पर आप ढूंढेंगे तो आपको आपकी exe फाइल मिल जाएगी। ये देखिए check.exe फाइल मिल गई आपको। ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है, ये सेल्फ एग्जीक्यूटेबल है, इसके लिए इन सपोर्टिंग फाइल्स की भी जरूरत नहीं है। ये जहां होगी वहीं पर आपका वही वाला प्रोग्राम रन होगा। मैं इसको खोल के दिखाता हूं आपको। देखो यहां लिखा एंटर योर एज, वही प्रोग्राम आ गया, पाइथन को खोलना नहीं पड़ा और सीधा डायरेक्ट चल रहा है। मैंने 21 लिखा, एंटर मारा, लेकिन आप ध्यान दो आउटपुट दिखा नहीं मुझे, लेकिन ये बंद हो गया। तो हम क्या करते हैं, छोटा सा काम करते हैं और वो आप हर प्रोग्राम में कर लीजिएगा जब भी आप बनाएं। फिर मैंने अभी फिलहाल इसको समझाने के लिए आपको ये फाइलें डिलीट कर दी, ठीक है, ये हम दोबारा क्रिएट कर लेंगे। अभी हम इस पाइथन वाली फाइल को खोलते हैं अपनी, ये खुल गई। इसके लास्ट में एक स्टेटमेंट डाल देते हैं इनपुट, क्योंकि जब तक वो हमसे इनपुट नहीं लेगा तब तक वो प्रोग्राम चलाएगा नहीं। ये चलाने के बाद इसको आप खुले रहने देते हैं, हम चाहे या बंद करने आपकी मर्जी है, क्योंकि बाद में भी हमें खोल के चेक करना ही पड़ेगा, इसलिए हमने इसको खुला रहने दिया है। अब आप दोबारा से यहां लिखे पाई इंस्टॉलर और फाइल का नाम, फाइल का नाम हमने क्या रखा हुआ है, check.py। एंटर मारिए, देखिए यहाँ ऑटोमेटिकली सामने दिखेगा भी, क्रिएट करना शुरू कर दिया प्रोसेसिंग के दौरान। ये जब प्रोसेसिंग पूरी हो जाएगी फिर से हम डिफ फोल्डर में जाएंगे आपको दिखाने के लिए। अभी इसको खत्म करने दीजिए। तो डिफ फोल्डर को जब आप खोलते हैं चेक फोल्डर में, इसमें देखिए इतनी सारी फाइलें बन गई हैं, पता नहीं कितनी सारी बन गई हैं जिनसे हमारा कोई मतलब नहीं है। और ये है हमारी मेन फाइल check.exe। इस पे जब आप खोलते हैं, अब आप डालते हैं 21, तो देखिए रुका हुआ है यू आर एलिजिबल टू वोट, एंटर। हमें पाइथन नहीं खोलना पड़ा, सीधा सीधा हमारा प्रोग्राम चल रहा है। एक चीज और आपको यहां बताना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि भाई ये इतनी सारी फाइलें हमारे डिफ फोल्डर में बन रही हैं वो ना बने, केवल एक ही फाइल आए और उससे भी हमारा काम हो जाए, तो हम क्या करें। तो उसके लिए हम क्या करें, इस जो फाइलें थी अभी हम इनको एक बार दोबारा आपको हटा के दिखाते हैं। ऐसे इसमें भी कोई गलत नहीं है, ये भी ठीक है। अगर आप चाहते हैं इतनी सारी फाइल्स ना बने लेकिन हमारा काम सीधा चल जाए, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, पाई इंस्टॉलर, जो भी आपकी फाइल है check.py और --1 फाइल, ठीक। अब आप इसको चलाइए, ये फिर से प्रोसेसिंग कर रहा है, देखिए फिर से फोल्डर बनने और फाइलें बननी शुरू हो गई हैं उसी वोटर नाम के फोल्डर में जहां पे आपने अपनी py वाली फाइल रखी है। और जब ये प्रोसेसिंग पूरी हो जाएगी, जो कि हो गई है, अब हम डिफ फोल्डर में जाते हैं। तो देखिए और कोई फाइल नहीं है, केवल हमारी exe फाइल है। इस पे क्लिक कीजिए, आपका प्रोग्राम चलना चालू हो गया। मैंने 12 डाला तो लिखा है यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, और अगर मैंने यहां पे डाला 21 लिखा है यू आर एलिजिबल टू वोट। अगर मैं इस exe फाइल को यहां से कट कर लूं कंट्रोल X से और यहां पे पेस्ट कर दूं डेस्कटॉप पर या कहीं पर भी, क्योंकि हमने आपको बताया है कि ये सेल्फ एग्जीक्यूटेबल फाइल है, तो इसके लिए सपोर्टिंग फाइल की जरूरत अब नहीं रही है। यानी आपने एक बार प्रोग्राम बना लिया, आपको पाइथन खोल के, पाइथन खोलने के बाद अपनी फाइल ओपन करके F5 यानी रन कराने की जरूरत नहीं है। अब इस पे डायरेक्ट क्लिक कीजिए, देखिए फाइल चलनी चालू हो गई। 21 यू आर एलिजिबल टू वोट और यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। ये देखिए इतनी अच्छी चीज आपको ये बताई है। एग्जीक्यूटेबल फाइल कहीं नहीं बताते, ना कॉलेज में बताते हैं, ना स्कूल में बताते हैं, ना कोई और बताता है। आप जाके अपने टीचरों को ये बताइए, समझाइए,
कि एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाना वो बताएं आपको, और देखिए पहले कि उनको आता है नहीं आता। जल्दी मिलेंगे आपसे पाइथन के नए वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको थम्स अप देना ना भूलिए। ये सारी मेहनत हम लोग आप लोगों के लिए ही कर रहे हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, एंजॉय।